हेलो दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल स्टडी सर्किल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, ताकि कोई भी नई वीडियो डाली जाए आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस क्या होता है? तो वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो दैट वेदर द पर्सन डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द पर्सन। वॉइस ये वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो दिखाता है, क्या दिखाता है? द पर्सन डज समथिंग, जो पर्सन है वो कुछ करता है, या तो समथिंग इज डन टू द पर्सन, या उस पर्सन के ऊपर कुछ हो रहा हो। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, राम टीच, एक और है राम इज टाउट। तो राम टीच क्या करता है? राम पढ़ाता है, और राम इज टाउट मतलब राम को पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट वाले में ये है कि राम कुछ कर रहा है, उसमें राम कुछ करता है। लेकिन सेकेंड वाले में राम इज टाउट, इसमें राम के ऊपर कुछ बोला जा रहा है कि राम को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से पर्सन डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द पर्सन, ये होता है वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? तो टाइप्स ऑफ वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? पर्सन डज समथिंग, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? समथिंग इज डन टू द पर्सन। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो पर्सन है वो कुछ करता है, लेकिन पैसिव वॉइस होता है इसमें पर्सन के ऊपर कुछ घटित होता है। तो ये होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं। तो यह है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलते हैं। तो आई को मी में बदलते हैं, वी को अस में, यू को यू ही लिखते हैं और ही हिम में बदल जाता है, सी को हर में लिखते हैं, दे को देम लिखते हैं और इट ही रह जाता है। तो ये होता है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसको याद रखेंगे तभी आगे बन पाएगा कुछ। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में है राम ईट्स ए मैंगो, तो राम सब्जेक्ट हो गया, इट्स V1 है और ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ए मैंगो लिखेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और इसके साथ इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और V1 को V3 में बदलते हैं। और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बाई राम, बाई लगाकर और तब सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे ये बॉक्स में हम लोग देखेंगे, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो V1 है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में V3 के रूप ले लेता है, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में ए मैंगो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया, और V3 पैसिव वॉइस का वर्ब है, और बाई राम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ मैंने वो ऑब्जेक्ट लिखा है और एस सब्जेक्ट लिखा है पैसिव वॉइस में, ताकि ये समझ सके कि एक्टिव वॉइस का ही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है,
और बीच में वर्ब लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये सेंटेंस का रूप ले लेता है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ए भी मतलब एक्टिव वॉइस हो गया और पी भी मतलब पैसिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सी लव्स मी। तो इसको हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में लिखते हैं, वो भी। तो मी क्या है, हम लोग ने जैसे पीछे देखा था, मी नॉमिनेटिव केस में आता है। सॉरी, मी नहीं, आई नॉमिनेटिव केस में आता है और मी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और उसके बाद जो उसमें वर्ब है उसका V1 है उसमें एक्टिव वॉइस में, तो इसको V3 में चेंज करेंगे तो लव्ड हो जाएगा। और उसके बाद बाई लगाएंगे और तब सी जो है नॉमिनेटिव केस है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस में आई एम लव्ड बाई हर। नेक्स्ट है आई राइट ए लेटर, इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये हो जाएगा ए लेटर इज रिटेन बाई मी। मतलब आई राइट ए लेटर का मतलब हो गया कि मैं पत्र लिखता हूँ, और ए लेटर इज रिटेन बाई मी का मतलब हो गया कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे अलग अलग टेंस में किस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे सिंपल टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, इसमें जितने भी टाइप्स है उसके बारे में आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।